है, जरा बात कीजिए, क्या कुछ इनकी मांगे हैं? देखिए, युवाओं के साथ में दौड़ लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय से कहूंगा पीछे दिखाएं। युवाओं की टोली है, एक टोली और पीछे रह गई है जो बलजीत यादव से थोड़ी धीरे दौड़ रही थी। बलजीत यादव से बात करते हैं। बलजीत जी, एक बार फिर सेंट्रल पार्क दूसरी बार इस दौड़ का गवाह बन रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? देखिए, मुद्दे वही हैं, बेरोजगार युवा, परेशान किसान मजदूर। हमने सरकार से पहले भी मांग की कि 5 लाख भर्तियां तुरंत निकाले सरकार, और सरकार भर्ती का कैलेंडर जारी करे। सरकार डेट दे कि इस डेट को एग्ज़ाम होगी, इस डेट को रिजल्ट आएगा और इस डेट को ज्वाइनिंग मिलेगी। वरना तो सिर्फ घोषणाएं होती हैं कि हम भर्तियां निकाल रहे हैं, 1 लाख फला निकाल रहे हैं, भर्ती निकलती है, पेपर आउट हो जाता है कि पेपर लीक हो गया, कोई भर्ती कोर्ट में फंस जाती है। तो सरकार तो कहती है कोर्ट में भर्ती नहीं फंसे, इसका भी जुगाड़ करेंगे और पेपर लीक नहीं हो इसके लिए भी सख्त कदम उठा रहे हैं, और 1.5 लाख से ज्यादा भर्तियों की दावे कर रही है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहूं तो चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, ये शरीफ और गरीब आदमी की बैरी है। बस इतना कह सकता हूं। सिर्फ कहने को है, करने को कुछ नहीं है। कथनी और करनी में फर्क है। रोज आप देखते हो रोज कि कोई भी गुंडा सरे बाजार किसी को गोली मार देता है। क्या करती है सरकार? आप देखिए, उसकी मिन्नतें कर करके कहेगी कि आप सरेंडर करा दो, बाहर निकलता फिर गोली मार देता है। कोई भय अपराधी में है ही नहीं, भय सिर्फ है शरीफ लोगों में। और सरकार शरीफ आदमी के पीछे तो पुलिस पड़ जाएगी, प्रशासन पड़ जाएगा, सरकार पड़ जाएगी, और गुंडे मवाली बदमाश हैं उनका सब संरक्षण करते हैं। आपने जब ऐलान किया विधानसभा में, तो उसके बाद क्या सरकार की तरफ से कोई कोशिश की गई आपके मुद्दों को एड्रेस करने की, समझाने की? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि सिर्फ और सिर्फ यहां तो बावड़ा बनाने का काम चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ बात कोई भी कर लेगा, बात का कोई सार ही नहीं है। कोई बात किसी से भी करे। अरे पिछले जब 10 महीने पहले दौड़ा तब भी सरकार को पता था यही मुद्दे, वो मुद्दे यूं के यूं खड़े। मैंने कहा था कि आपने कहा राम कृपाल मीणा जो प्राइवेट कॉलेज चलाता है, वो राम कृपाल मीणा की ड्यूटी लगी या शिक्षा संकुल में, उस तिजोरी की चाबी उसके पास थी वहां कि स्ट्रांग रूम पर, कि वो जहां पेपर रखे थे, जिसकी खुद की कॉलेज में सेंटर जिस एग्जाम का, उसी को आपने स्ट्रांग रूम की चाबी दे दी। और जो प्राइवेट आदमी है, सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो मैंने जानना चाहा, भाई ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपने प्राइवेट आदमी को लगाया? और ऐसा कोई हरिश्चंद्र था तो किसने जांच कर ली थी कि यही पेपर सुरक्षित रख सकता है राम कृपाल मीणा? उसकी ड्यूटी किसने लगाई? तो उन्होंने कहा कि अलवर, ये जो जयपुर है, जयपुर कलेक्टर और साहब एसपी वगैरह है, उन्होंने लगाई है। तो मैंने कहा अगर उन्होंने ड्यूटी लगाई तो आप पूछें उनसे बुला के कि राम कृपाल को लगाने की क्या मजबूरी थी? क्या इतने सारे कर्मचारी हैं, सारे के किसी पे भरोसा नहीं था? और आपने अगर लगाई है उसकी, तो उसकी जवाबदेही होनी चाहिए क्यों लगाई, और गलत लगाई तो फिर उस कलेक्टर को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आज की दौड़ रोकने के लिए, समझाने के लिए, आपके मुद्दों को बजट में शामिल करने के लिए सरकार की तरफ से कोई बातचीत की पहल की गई है? हाँ, बात करते हैं ना, बात करते हैं, बात का कोई मतलब नहीं, हम कर देंगे कर देंगे। पिछले 10 महीने पहले भी यही कहा था सरकार ने कि हम कर देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन आज तक मुझे तो पता नहीं कि कोई बड़ी मछली को पकड़ा हो सरकार ने जो पेपर लीक कराने में हो। सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं, रिजल्ट जीरो, कोई रिजल्ट नहीं है। भर्तियां, कोई भर्ती नहीं हुई है। रीट की भर्ती पहले जो दौड़ लगाई थी वही स्थिति आज है रीट के अभ्यर्थियों के साथ। अब फिर पर्चा आउट हो गया है, यानी नौकरी मिलेगी नहीं किसी को भी। लेकिन रीट का पेपर तो दोबारा भी हो चुका, और जब सरकार पहले जो कर रही थी वो आज भी करेगी। तो 10 महीने पहले आपने दौड़ लगाई थी, तो आज भी आपको मनाने आ जाएंगे? दिन में सरकार के लोग मनाने आ जाएंगे, शाम को बीजेपी वाले स्वागत करने आ जाएंगे। देखिए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरी दुश्मनी किसी कांग्रेस से, ना मेरी दुश्मनी बीजेपी से। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जनता की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो। आप देखिए, अभी परीक्षाओं का समय है लेकिन शाम को बिजली गुल हो जाती है, सुबह बिजली गुल मिलती है। यानी कि पाषाण युग में जैसे जी रहे हैं हम लोग, कि आज भी बच्चे चिमनी जला करके पढ़ रहे हैं गाँव के बच्चे, क्योंकि लाइट है नहीं। ट्रांसफार्मर किसान को मिल नहीं रहा। किसान को रात में कड़ाके की ठंड में बिजली दी जाती है, वो भी 2-2, 4-4 घंटे। बिजली कभी आती है कभी जाती है, कभी आती है कभी जाती है। ऐसा खेल खेला जा रहा है। 74 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, ना किसान को बिजली देंगे, ना उसको पानी देंगे, ना उसके बच्चे को रोजगार देंगे। और आपने देखा होगा कि 7 लाख करोड़ का घोटाला अडानी कर जाता है। तो ये बड़े बड़े पूंजीपति हैं, ये सरकार चला रहे हैं और यही लोग कमा रहे हैं, यही लोग लूट रहे हैं। और सरकार के ही लोगों में, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बलजीत यादव को ना तो राजनीतिक सलाहकार बनाया गया मुख्यमंत्री का, ना किसी बोर्ड में नियुक्ति दी गई, और इसलिए 4 साल समर्थन देने वाले बलजीत यादव अब विरोध में। आप सुनिए, आपने देखा हो तो मैं फर्स्ट डे से
सरकार का नीतियों का इतना विरोध कर रहा हूं जो शायद किसी भी बीजेपी के नेता ने भी नहीं किया होगा फर्स्ट डे से। और मैं ठोकर मारता हूं, पद पोस्टों को शुरू से कहता आया हूं, क्या औकात होती है मुझे देने की नहीं देने की। मैं जनता के दिल में रहता हूं और किसी की इतनी औकात भी नहीं होती है कि मुझे पद प्रलोभन दे करके कोई बना ले। आप कह रहे हैं कि जनता के दिल में रहते हैं, वही बात कही जा रही है कि अब चुनाव आ गए इसलिए फिर से दौड़ लगा रहे हैं पॉलिटिकल सर्किल में ऐसी। आप समझे 4 साल से फर्स्ट डे से मैंने क्या बोला, प्रथम सत्र से बलजीत यादव अपने मुद्दों के ऊपर अड़ी गए। प्रथम सत्र से पहला सत्र जब विधानसभा में पहले दिन बोला, पहले दिन उस दिन भी किसान मजदूर के हक में ही बोला था और आज भी उसी किसान मजदूर के हक में बोल रहा हूं। और जब तक जिंदा रहेगा बलजीत यादव उन्हीं के हक में बोलेगा। ऐसा कोई सत्र नहीं गया होगा जब बलजीत यादव ने किसान मजदूर बेरोजगार जवानों की आवाज नहीं उठाई होगी, बलजीत यादव ने क्राइम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई होगी, बलजीत यादव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई होगी। ऐसा एक भी दिन नहीं गया। और चुनाव की मैं परवाह नहीं करता हूं, इनके लिए कोई जरूरी नहीं है चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि इसी फरवरी में मैंने कहा सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं मांगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, छठी का दूध याद दिला देंगे सरकार को और ताकत का एहसास करा देंगे केंद्र सरकार को। जी आप छठी का दूध याद दिलाने की बात कर रहे हो, लेकिन आप सदन में बात उठाए थे, बेरोजगारों का मुद्दा उठाया था, तब आप अपने पिताजी की बात को याद करके आपकी आंखें भी नम हो गई थी जब पिताजी के 100 बरस पूरे होने के बाद में। लेकिन ये कहा तो गरीब कि ये घड़ियाली आंसू है, लेकिन आप तो फिर एक बार पार्क में निकल गए। बिल्कुल बिल्कुल वो जो फर्जी बिल्कुल शशि, तो गरीब और किसानों की मांगों को लेकर विधायक जो हैं बलजीत यादव वो लगातार दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मांगे जो है वो कह रहे हैं कि पहले ही सत्र से किसान और जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए वो अपनी मांग यहाँ पर लगातार उठाते नजर आ रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। शशि बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।